नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके यूनिट थर्ड के अंदर एक प्रश्न आता है जिसको हम संख्या रेखा वाला प्रश्न बोलते हैं। अब आपको एक भिन्न दी जाती है और उस भिन्न से आपको एक संख्या रेखा बनाकर वहाँ ये डिनोट करना है कि उस भिन्न का संख्या रेखा पर स्थान किस प्रकार से होगा। यह प्रश्न 1 या 2 नंबर का आएगा, किंतु यहाँ जैसे गणित है तो गणित में 1-1 2-2 नंबर की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो हम हर प्रश्न को इम्पोर्टेंट मानते हुए हर टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। यूनिट 3 जो है दोस्तों आपको पूरी मैं समझा दूंगा, और बाकी जो यूनिट्स हैं वो मैंने पिछले साल भी करवा रखी है। वैसे यूनिट थर्ड भी मैंने पिछले साल करवाई है, किंतु इस साल मैं वापस और अच्छे से इसको करवा रहा हूँ। अब जिसको भी पिछले साल वाले जो वीडियो है उसमें डाउट था तो इस बार अच्छे से क्लियर कर लेना। आपको जिससे यहाँ दे रखा है कि संख्या रेखा पर निरूपण करना है सबसे पहले 3/7 का। तो हमें ये पता होना चाहिए कि संख्या रेखा पर कौन सी भिन्न कहाँ आएगी, यानी वो 0 से 1 के बीच में है, या 0 से -1 के बीच में है, या 1 से 2 के बीच में है, या 2 से 3 के बीच में है। तो सबसे पहले वो पता लगाइए। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न कहाँ होगी? तो इसके लिए हमें जनरली क्या करना होता है कि एक भिन्न जो है उस भिन्न में ऊपर वाले अंश भाग में नीचे वाले हर भाग का भाग देना होता है। तो 3 में जब हमने 7 का भाग दिया तो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ 0.42। इससे ये स्पष्ट हो गया कि 0 से ऊपर चलना है, और 0 से ऊपर चलेंगे यानी 0 से 1 के बीच में हमारा जो है संख्या रेखा पर भिन्न का निरूपण होगा। तो सबसे पहले अब हम जब ये समझ चुके हैं कि हमें 0 से 1 के बीच में डिनोट करना है, तो अब हम 0 से 1 के बीच में खाने बनाएंगे, यानी जो हैं आपके डिब्बे बनाएंगे। ये जो आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये डिब्बा बनेगा, एक डिब्बा, ये दूसरा डिब्बा, ये तीसरा डिब्बा। तो ऐसे हम डिब्बे बनाएंगे। तो क्या करना है कि आपके हर में जितनी भी जो संख्या होती है उतने ही डिब्बे बनेंगे। तो नीचे 3/7 में 7 नीचे आ रहा है, यानी आपको क्या करना है, यहाँ आप 0 मान लो और यहाँ आप 1 मान लो। तो 0 से 1 के बीच में 7 डिब्बे बनाने हैं। तो पहला डिब्बा ये क्लियर, दूसरा डिब्बा ये वाला, तीसरा डिब्बा ये, चौथा डिब्बा ये, पांचवा डिब्बा ये, छठा डिब्बा ये। तो ऐसे 7 डिब्बे बनाने हैं, और जो 7 डिब्बे हैं उनमें से तीसरे नंबर वाला, यानी कि ऊपर 3 है तो तीसरे नंबर वाला डिब्बा हमें वहाँ गोला बनाना है। तो पहला डिब्बा आपका ये वाला, दूसरा ये और तीसरा ये वाला, यानी कि इस स्थान पर आपका जो है बिंदु लगेगा। तो मैंने यहाँ बिल्कुल उसी स्थान पे बिंदु लगाया है और उसको 3/7 नाम दे दिया है। वापस समझा देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको एक तरफ तो यहाँ 0 और यहाँ आपको 1 लिखना है, संख्या रेखा बनानी है। और फिर उसके बीच में चूंकि नीचे 7 हैं तो 7 डिब्बे बनाने हैं। तो पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, चौथा डिब्बा, पांचवा डिब्बा, छठा डिब्बा और 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिब्बे आपने बराबर बना लिए हैं। अब इनमें से चूंकि ऊपर 3 हैं, यानी तीसरे नंबर का डिब्बा ही आपका जो है संख्या रेखा पर प्रदर्शित होगा। तो हमने क्या किया, नीचे से 1 2 3, तीसरा डिब्बा यहाँ है तो जहाँ ये खत्म होता है डिब्बा उसी वाले जो आपका निशान है उस निशान पे अपन ने गोला बिंदु बना दिया है, और उस बिंदु को अपन कह देंगे कि ये है आपका 3/7। तो इस प्रकार हम संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं। आगे वाले प्रश्नों को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम 1/4 को देख लेते हैं, ताकि 8/5 वाले में थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है तो उसको भी समझ में आ जाएगा। तो 1/4 में हमने सबसे पहले तो ये पता लगाया कि ये बनेगा कैसे। तो जब हम 1 में 4 का भाग देते हैं तो हमें 0.25 प्राप्त होता है, यानी 0 से ऊपर चलना है। तो 0 से ऊपर यानी कि हम चलेंगे 0 से 1 के बीच में चलेंगे। अब हमने क्या देखना है, हमें देखना है कि हर में कौन सी संख्या दी गई है। हर में दिए गए हैं 4, यानी कि 0 से 1 के बीच में 4 डिब्बे बनेंगे। तो एक डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा और चौथा डिब्बा, यानी कि 4 डिब्बे हो गए, 1 2 3 और 4। जब 4 डिब्बे हो चुके हैं तो उनमें से हमें पहले वाला डिब्बा, यानी जो 1 है, यानी कि ये जो पहले वाला डिब्बा है ये यहाँ से यहाँ तक है, तो इस वाले पे गोला बनाना है और इसी को हमने बताना है 1/4। और मैंने बिल्कुल यहाँ ऐसा ही दर्शा रखा है, एक तरफ 0 है, एक तरफ आपके 1 हैं, और 4 डिब्बे बना दिए और जिनमें से जो पहला डिब्बा है उसी को 1/4 नाम दे दिया है। तो इस प्रकार आपका यहाँ क्या बन गया, संख्या रेखा पर निरूपण। अब यदि एक से बड़ी आ जाए संख्या भाग देने पर तो आपको क्या करना है, तो वो देखिए। जैसे आपको 8/5 को दर्शाना है, तो चूंकि 8/5 को जब हम भाग देंगे तो 1.6 आया, यानी 1 से तो ऊपर चलेंगे। अब कितना ऊपर चलना है तो ये पता लगेगा। जब हमने 8 में 5 का भाग दिया तो 1 बार गया और शेषफल कितना बच गया, 3।
तो अब हमें वो नहीं देखना है, हमें ये तो पता लग गया कि 1 के ऊपर चलना है, यानी कहाँ चलेंगे, 1 से लेकर 2 के बीच में चलेंगे। इस बार 0 से ऊपर नहीं चलना है, 0 से ऊपर तो ऑलरेडी आ गए हम, हमें चलना है 1 से ऊपर। अब 1 के ऊपर कितना चलना है, 3 चलना है। कितना चलना है, 3। जो शेषफल बचता है उसको ऊपर लिख दो और जिसका भाग दे रहे हो उसको नीचे लिख दो, यानी कि आपको 3/5 वाला बनाना है। वो 3/5 कहाँ बनाना है, वो 1 से 2 के बीच में। किसके बीच में बनाना है, 1 से 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच में कितने भाग करने हैं, 5 भाग करने हैं। तो 5 टुकड़े कर दो, 1 2 3 4 5। आप गिन लेना डिब्बे, 1 2 3 4 5 डिब्बे बना दिए। अब इन 5 डिब्बे में से जो तीसरे नंबर वाला डिब्बा है जो आपके ऊपर में दिया हुआ है वो आपका आंसर होगा। तो पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा, यानी यहाँ जो है आपका पॉइंट बनेगा और उसी पॉइंट को आप कहोगे 8/5। अब उसे 3/5 मत लिखना। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि आपने आंसर किसका दर्शाया है, 8/5 का। चाहे वो 1 के ऊपर है किंतु वो है तो 8/5, तो इसलिए हम इसे 8/5 ही लिखेंगे। जल्दीबाजी में यहाँ बच्चे क्या करते हैं, 3/5 लिख देंगे। 3/5 तो हम सिर्फ 1 के ऊपर चलने के हिसाब से बता रहे थे, किंतु वो 8/5 को इस प्रकार से निरूपण करना है। क्या करना है, बड़ी संख्या हो ऊपर नीचे, छोटी संख्या हो तो हमें याद रखना है कि किसके ऊपर ग्राफ बनेगा। तो 1.6 है, इसका मतलब 1 के तो ऊपर चलना है। अब हमें इससे समझ में नहीं आया तो हमने क्या किया कि यहाँ एक सामान्य बता दिया कि 5 एकम 5, तो 5 को 8 में से घटाया तो कितना आ गया, 3। तो अब हमें 3 ऊपर रखना है, 5 नीचे रखना है और 3/5 को दर्शाना है। अब 3/5 कहाँ दर्शाएंगे, 1 से 2 के बीच में। कहाँ से कहाँ के बीच में, 1 से 2 के बीच में, क्योंकि वैल्यू 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी यानी 2 से छोटी है और 1 से बड़ी है, तो 1 से 2 के बीच में दर्शाना है। और 1 से 2 के बीच में कितना दर्शाएंगे, 3/5, क्योंकि इन दोनों के बीच में बराबर बराबर के 5 खाने बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 खंड जो बनाए हमने, उस 5 खंड में से जो तीसरे नंबर का खंड है वो हमने यहाँ चूज कर लिया है और वही हमारा होगा 8/5, क्योंकि ये 1 से ऊपर ग्राफ बना है और आपके 8/5 को सही तरीके से डिनोट कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जिसको ये वाला समझ में नहीं आया वो पुराने वाले वीडियो को भी देख सकता है, और जिसको ये समझ में आ गया है तो इसी प्रकार जो है संख्या रेखा निरूपण किया जाता है।